सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे। हमने जो है पहले से ही इसकी तैयारी किए हुए थे। जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो दुश्मन को जो है हमने भरपूर मात्रा में जवाब दिया। इसके लिए हमने जो चुनिंदा टारगेट थे उनको पहले से चुने हुए थे और हमारे पूरी टीम जो है कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन में था। मोटार का इस्तेमाल कैसे हुआ, किन किन इलाकों में हुआ पाकिस्तान पर? मोटर का जो दुश्मन की कुछ चुनिंदा पोस्टें थी जहाँ से आतंकवादी गतिविधियों को वो बढ़ावा दे रहे थे और वहाँ से जो है अपने देश के विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर रहे थे, उन टारगेटों को हमने एंगेज किया था लॉन्ग दूरी के ऊपर। तो कितनी दूर तक यहाँ से टारगेट किया होगा? मैं मोटर को जो है 4.5 से 5 किलोमीटर तक जो है दूरी के ऊपर टारगेट को एंगेज किया। तो देखिए यहाँ पर, और उस रात क्या हुआ जब पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया? जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया तो हमें आदेश मिला। उस आदेश के ऊपर हमने 3 से 4 मिनट के अंदर जो है दुश्मन को भरपूर मात्रा में जो है फायर खोला और उसको जो है सजा दिया। देखिए मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ सबक इस टीम ने सिखा दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जो जवान लगातार शामिल थे उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना ने कैसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की जो ISI है उसको सबक सिखाया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज़ LOC। तो LOC पर गई हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट्स में भारतीय सेना की जो शूरवीरता है वो तो दिखाई ही। अब भारतीय सेना के जाबाजों से जरा खुद सुनिए कि आखिरकार उनकी वीरता के आगे दुश्मन ने कैसे घुटने टेके। इस वक्त हम LOC पर एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे साथ भारतीय सेना के वो बहादुर जवान मौजूद हैं जिन्होंने POK और पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान की पोस्ट को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि वहां की सेना भारतीय ताकत को एक बार फिर से जान गई है, डर गई है। उसके बाद उन्होंने सीज फायर का अनुरोध कर दिया। तो सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं, क्या हुआ था उस समय 6-7 मई जब आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया? कैसे आप लोगों ने जवाब दिया पाकिस्तान की सेना को? 7-8 मई की रात की बात है। तो जब भारतीय सेना द्वारा दुश्मन के कुछ एक आतंकी लॉन्च पैड के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया। तो हमारी भारतीय सेना की तैयारी उस तरीके की थी, हमने उनको भारी मात्रा में फायर कर कर अच्छा जवाब मुंह तोड़ दिया और भारी मात्रा में उनको नुकसान पहुंचाया। हमारी मशीन गन्स, मोटार, काफ़ी कुछ एक अच्छे वेपन थे जिन्होंने पाकिस्तान की पोस्टों को अच्छे तरीके से भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया। देखिए पाकिस्तान की पोस्टों को नुकसान पहुंचाया। कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए होंगे इस ऑपरेशन में? उसके बीच में कोई क्वांटिटी का कोई ख़ास पता नहीं है। बाकी जितनी भी पोस्टें थी उनके रूट थे, जो उनके लीविंग एरिया थे, उनको हमने क्लोज रैकी करके रखा था। उनकी पोस्टों के लूप होल के अंदर बैरलें फिट करके रखी थी। हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही हमारे पर फायर आया उनका इफेक्टिव फायर नहीं आ पाया और हमने जितनी भी पोस्टें थी उनको नष्ट कर दिया। जो कि हमारे उग्रवाद को वो इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए पोस्ट बना रखी थी उन्होंने, उसको हमने तहस नहस कर दिया। और उसके बाद जब हमारे पर इफेक्टिव फायर नहीं आया और पीछे वाले सिविलियन एरिया के बीच में उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे जो आतंकी लॉन्च पैड थे उनको भी इन लोगों ने नष्ट किया। कितने कम समय में आप लोगों ने आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया, पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? कितने वक्त में? जब उस दिन हम पे फायर आया उस रात को, तो उसके बाद हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा हमको ऑर्डर मिल गया कि हमको उनके फायर का जवाब मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मतलब कुछ ही मिनटों में हमारे जितने भी पोस्ट थे वो सारे एक्टिवेट हो गए। हमने अपने इन्फेंट्री के सपोर्ट वेपन से जितने वो सारे एक्टिवेट हो गए और जितने भी उनके पोस्ट वगैरह थे उन पे काफ़ी इफेक्टिव फायर डाला। हालांकि उनका भी फायर आया हम पे, पर उनका फायर इतना इफेक्टिव नहीं था हमारे पे। पर हमारा जितना भी फायर रहा हमको पता है कि काफ़ी इफेक्टिव फायर रहा, जिससे उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ उस दिन। देखिए पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान की नापाक सेना को? पाकिस्तान की नापाक सेना को हम यही संदेश देना चाहेंगे, 1965, 1971 और ये कारगिल वार और इसके अलावा ये लेटेस्ट जो अभी हमारा वार हुआ है 2025 वाला, इसको पाकिस्तान ने देख ही लिया और पहले भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको हर बार ऐसा सबक सिखाया जो ज़िंदगी भर वो भूल नहीं सकते। इसके 4 दिन के दौरान जो हमारी आर्टी गन्स और इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन जिसमें मोटर्स, हमने काफ़ी इफेक्टिव फायर डाल के उनकी पोस्ट और उनके LC और IB के नज़दीक जो टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं उनको बर्बाद किया है। और आने वाले समय में भी हमने उनकी सभी पोस्ट का डाटा हमारे पास ऑलरेडी है।
ऐसा मौका दोबारा मिलेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो जो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे और भूले भी नहीं हैं। देखिए, पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसे जिंदगी भर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार नहीं भूल पाएगी। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, LOC। भारतीय सेना की आर्टिलरी टीम ने पाकिस्तान को गोली का जवाब गोला से दिया। किस तरह से दिया, सीधे आपसे जानते हैं। देखिए, हम भारतीय सेना के आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी आरटी ने दुश्मन की एक गोली का जवाब गोले से दिया, और अगर उसने एक गोला हमारे ऊपर मारा तो हमने उसका जवाब 20 गोलों से दिया। तो जैसे ही दुश्मन ने हमारे ऊपर फायर किया तो फर्स्ट उसने फायर किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर इतना सीवी डाला कि उसको निस्ते नाबूद कर दिया हमने। और उसने जो सीज़ फायर वायलेशन किया था हमारे ऊपर, उसे वापस सीज़ फायर करने के लिए हमने मजबूर किया। दुश्मन के हमारे जितने भी गन पोजीशन थे सबको हमने निस्तो नाबूद किया, उसको टारगेट किया, और जो जो उसके मेन डीप टारगेट थे उनको बर्बाद करके उसकी हमने कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के डीप टारगेट को बर्बाद करके कमर तोड़ दी। किस तरह से पाकिस्तान सबक सीखा इस बार भारतीय सेना के बहादुर जवान? सर, जैसे कि पाकिस्तान अगर अपने नापाक इरादों के लिए फेमस है, और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी या इंडियन आर्मी अपने ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उसके बाद अपनी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहती है, तैयार बर तैयार है। हमने उसके टेररिस्ट लॉन्च पैड को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की नापाक ठिकानों को ध्वस्त किया है और उसको नाको चने चबाए हैं, और आर्टिलरी इसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। गोली का जवाब हमेशा उसे गोले से ही मिलेगा। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत दोबारा करेगा तो उसको अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। हाउ इज द जोश? हाई सर, नो डाउट सर। बिल्कुल हाई सर। हम तो ये कर रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान सीज़ फायर नहीं वायलेशन अगर की है तो सीज़ फायर नहीं डिक्लेयर करता, तो हम आज उसे ऐसे घुटनों के बल लाते कि वो दोबारा जो उसने 65, 71 और 99 और जो अभी 2025 में उसने हिमाकत की है कि वो दोबारा ना करे। उसको ऐसा जवाब दिया जाता कि वो ज़िंदगी भर उसकी पूछते याद रखती। देखिए, यहाँ पर गोली का जवाब गोला से देने वाले बहादुर जवानों को आपने सुना, इसीलिए कहते हैं हाउ इज द जोश, तो जवाब मिलता है जोश इज हाई। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, LOC।